फ्रेंड्स, अगर आप भी हैं परेशान हाथ पैरों में दर्द और ऐंठन, पिंडलियों में दर्द, जोड़ों और हड्डियों में दर्द से, तो बिल्कुल हो जाएंगे ठीक। 3 दिन रोटी के साथ ये खा लें। तो शरीर में अगर 3 मिनरल्स की कमी हो जाती है तो मांसपेशियां कमज़ोर हो जाती हैं, मांसपेशियों में दर्द उठने लगता है। और ये 3 मिनरल्स हैं कैल्शियम, मैग्नीशियम और पोटेशियम। इन मिनरल्स की कमी आप अपने शरीर में कभी भी ना होने दें। इसके लिए आपको ज़रूरत के हिसाब से कैल्शियम, पोटेशियम से युक्त चीज़ें खाते रहना चाहिए। अगर आपको काफ़ी समय से हाथ पैरों में दर्द रहता है तो केले को अपनी डाइट में ज़रूर शामिल करना चाहिए। आपको रोज़ाना 2 केले ज़रूर खाना है। केले को अगर आप शहद के साथ खाएंगे तो ये ज़्यादा फायदेमंद होगा। केले को बीच में से काटकर इसमें शहद डालिए और रोज़ाना खाइए, क्योंकि केले के अंदर पोटेशियम भरपूर मात्रा में पाया जाता है, जो आपको मांसपेशियों में अकड़न जकड़न की समस्या से, दर्द की समस्या से छुटकारा दिलाएगा। इसके अलावा आप उबले हुए आलू खा सकते हैं। पालक को अपनी डाइट में शामिल करें। किसी भी तरह से आप पालक का सेवन कर सकते हैं। आप इसकी सब्जी बनाकर खा सकते हैं, सूप बनाकर खा सकते हैं, या फिर आप इसे जूस के रूप में भी ले सकते हैं। इसके अलावा दूध और दूध से बनी चीज़ें लेना शुरू कर दें। साथ ही थोड़ी मात्रा में गुड़ खाएं, लेकिन गुड़ जो आप लेंगे वो डार्क कलर का होना चाहिए, गाढ़े रंग का होना चाहिए। रोजाना 5 से 7 ग्राम गुड़ जरूर खाएं, क्योंकि गुड़ में भरपूर मात्रा में कैल्शियम, मैग्नीशियम और पोटेशियम पाए जाते हैं। अभी गर्मी का मौसम चल रहा है तो थोड़ी मात्रा में ही गुड़ खाएं। ठंड के मौसम में आप भरपूर मात्रा में गुड़ का सेवन कर सकते हैं। इसके अलावा आप कद्दू के बीज को अपनी डाइट में ज़रूर शामिल करें। आपको इसको रोज़ाना 2 से 3 चम्मच की मात्रा में लेना है। 2 से 3 चम्मच यानी कि लगभग 15 से 20 ग्राम की मात्रा में आप इसे रोज़ ले सकते हैं। पाउडर बनाकर दूध में मिक्स करके ले सकते हैं, या फिर पाउडर बनाकर आटे में मिक्स करके इसकी रोटी बनाकर खा सकते हैं। किसी भी तरह से लें, लेकिन पम्पकिन सीड जरूर लें। अगर जांघ की मांसपेशियों में दर्द, अकड़न जकड़न और साथ में जो मांसपेशियां कमज़ोर हो गई हैं उसमें ये ज़बरदस्त फ़ायदा करेगा। यह हार्ट हेल्थ को अच्छा करेगा। किडनी, लीवर के लिए भी बहुत अच्छी चीज़ है। ये बहुत ही पावरफुल बीज हैं। इनका सेवन हर किसी को करना चाहिए, और ख़ास करके बुज़ुर्गों को तो ज़रूर करना चाहिए। तो मांसपेशियों से रिलेटेड जितनी भी समस्याएं होती हैं उनको दूर करने के लिए कद्दू के बीज बहुत अच्छे हैं। ये दवा की तरह काम करते हैं। इसके साथ साथ आपको बादाम, अलसी, तिल के बीज को अपनी डाइट में शामिल करना चाहिए, क्योंकि इन सभी बीजों में अच्छी मात्रा में पोटेशियम और मैग्नीशियम पाए जाते हैं। लेकिन ये जितनी भी चीज़ें हमने जानी हैं, इन सभी चीज़ों को एक साथ नहीं खाना है। आपको केवल एक दिन में एक चीज़ का सेवन करना है। यानी आप एक दिन में एक चीज़ खाएं, दूसरे दिन अलग चीज़ खा लें, तीसरे दिन अलग चीज़ खाएं। इस तरह से अपनी डाइट में आप इन्हें बारी बारी से शामिल करते रहिए। इसके अलावा आप जानते ही हैं कि शरीर में किसी भी प्रकार की होने वाली कमज़ोरी और बीमारियां न्यूट्रिशन की कमी की वजह से होती हैं, या हम फिर हमारे ख़राब लाइफस्टाइल की वजह से होती हैं। तो आपको अपने डाइट पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। साथ ही आप दिनचर्या भी अच्छा करें। तो जानते हैं एक रोटी की रेसिपी, जिसे आप अपने डाइट में शामिल करके शरीर में ज़रूरी न्यूट्रिएंट्स की कमी को पूरा करके हड्डियों की कमज़ोरी को दूर कर सकते हैं, मसल पेन की समस्या को दूर कर सकते हैं, ऐंठन, अकड़न जकड़न को दूर कर सकते हैं, और साथ में शरीर में जो कमज़ोरी है, खून की कमी है, उससे भी आप दूर कर सकते हैं। तो आप घर पर रोटी चपाती तो बनाते ही होंगे। रोटी तो ऐसे ही ताकतवर होती है, लेकिन इसको और भी पावरफुल बनाने के लिए क्या कर सकते हैं जानते हैं। तो रोटी बनाते समय आपको क्या करना है, सफ़ेद तिल लेने हैं और अलसी लेनी है। तिल के अंदर कैल्शियम और मैग्नीशियम बहुत अच्छी मात्रा में होता है। साथ ही इसके अंदर ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है। ये दोनों ही चीज़ें आपको किसी भी ग्रॉसरी शॉप में बहुत ही आसानी से मिल जाएंगे। इन दोनों ही बीजों का आपने सेवन करना है। साथ ही अगर आपको गठिया आर्थराइटिस की समस्या है तो तिल और अलसी के साथ साथ मेथी दाने भी ले सकते हैं, क्योंकि मेथी शरीर में से वात यानी वायु को दूर करने का काम करती है। तो अगर आपको वात की समस्या है तो ज़रूर आप मेथी दाने को भी शामिल करें।
तो इसका सेवन बच्चे, बूढ़े, स्त्री, पुरुष सभी लोग कर सकते हैं। अगर आपके घर में कोई इंसान जो ज़्यादातर बीमार रहता है वो भी इस रोटी का सेवन कर सकते हैं। तो आपने 4 चम्मच अलसी और 4 चम्मच तिल के बीज लेने हैं और साथ में लेना है 1 चम्मच की मात्रा में मेथी दाना। इन तीनों चीज़ों को तवे पर हल्का सा ड्राई रोस्ट कर लेना है। जब ये हल्का ठंडा हो जाए तो आप इसका पाउडर बनाकर रख लें। अगर आप 4 लोगों के लिए रोटी बना रहे हो तो आप 4 चम्मच की मात्रा में इस मिश्रण को आटे में डालकर गूंद लें और आटा गूंदकर 5 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ दें। फिर आप इसकी रोटी बनाकर इसका सेवन करें और अपने पूरे परिवार को खिलाएं। अगर किसी भी इंसान के शरीर में कैल्शियम की कमी है, मैग्नीशियम की कमी है, पोटेशियम की कमी है या फिर जोड़ों के दर्द की शिकायत है तो कभी भी नहीं होगी। लेकिन प्रेग्नेंट महिलाओं को इस रोटी का सेवन नहीं करना है। तो फ्रेंड्स, इस रेमेडी को फॉलो करें, बताई डाइट को फॉलो करें। यकीन मानिए, हाथ पैर में दर्द, ऐंठन, पिंडलियों में दर्द, काफ पेन, जोड़ों में दर्द की समस्या तो कभी भी नहीं होगी और अगर है तो ठीक हो जाएगी।